सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि टेक्निकली जब भी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं एंड काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप उस समय स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो ज़रूर चेक कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें स्टॉक में जब भी हम टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये पता रहना काफ़ी ज़रूरी है कि उस समय जो स्टॉक है, जब हम टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हैं तो उस समय स्टॉक का जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जिससे कि आपको स्टॉक को अपने टेक्निकल एनालिसिस को और भी ज़्यादा पॉलिश करने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे हम ये जानेंगे कि स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड यानी कि जो सस्ते स्टॉक्स है यानी कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे और कैसे हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि सस्ता और महँगा जो हम एज़ ए बिगिनर या हम जो स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, हमें सबसे पहले काफ़ी ज़रूरी है ये जानना कि का आखिर में जो सस्ता स्टॉक है वो कौन-सा है। तो जैसा कि आपने अभी तक मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं उनको ये लगता है, जिसमें कि मैं भी था एक समय पे एंड आप भी अगर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि अगर कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक की अगर मैं आपसे बात करूँ यानी कि आप उन स्टॉक्स की तरफ आप नज़र ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे स्टॉक वैल्यू अंडर अंडर 100 कुछ भी हो सकता है, 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ या 60-70 जो भी है। तो हमें ये लगता है कि अकॉर्डिंगली कि हमें वो जो स्टॉक्स हैं वो सस्ते स्टॉक है यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन ये चीज़ जो मिथ है, जो कि एक ट्रेडर्स का जो देखने का नज़रिया है स्टॉक का, वो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से बताता हूँ। अगर आपके पास आपके जेब में अगर 500 रुपीज़ का सिंगल नोट हो और या 50 रुपीज़ का आपके पास 10 नोट्स हो, तो दोनों की जो वैल्यू निकल कर के आएगी ना वो इक्वल आएगी, यानी कि दोनों ही आपके 500 रुपीज़ का ही वैल्यू करेगा। यानी कि अगर आपने सस्ते स्टॉक्स को देखा, अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ सस्ते स्टॉक से, अगर 50 रुपए का कोई स्टॉक अगर आप 10 स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, 10 स्टॉक को परचेस करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वैल्यू जो लगाने की जो वहाँ पे लगेगा वो 500 रुपीज़ लगेगा, 50 जो मल्टीप्लाई होगा 10 स्टॉक से। एंड अगर आप सिंगल एक स्टॉक भी अगर 500 रुपए का लेते हैं तो वो भी आपका वहाँ पे 500 रुपए की वैल्यू सेम लगेगी, बस क्वांटिटी यहाँ पे आपका जो है वो प्लस माइनस यानी कि डिवाइड हो जाता है। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू किसी भी परसेंट ग्रोथ को अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि अगर 10% का ग्रोथ मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने जो 50 रुपए का 10 स्टॉक परचेस किया है एंड उस पे अगर आपको 10 रुपीज़ का ग्रोथ मिलता है, तो आपको वहाँ भी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर 500 रुपीज़ का सिंगल स्टॉक भी 10% ग्रोथ करता है, तो वहाँ पे भी आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। सो अब हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यहाँ पे सबसे पहली जो मिथ है हमें वो चीज़ साइड करनी है कि यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि वो कम प्राइस का स्टॉक हो। यहाँ पे अंडर वैल्यूड किस तरीके से हम मेजर करते हैं, किस तरीके से हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक को देखना है वो हम एक प्रोसेस के थ्रू देखेंगे जो कि पीई रेशियो है। एंड पीई रेशियो को हम देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि कुछ काफ़ी जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं मैं एक बार उनको सर्च कर लेता हूँ, देन उन स्टॉक्स के थ्रू हम कैसे चीज़ों को चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स ऑन एनएसई, ठीक है। हमने एनएसई के वेबसाइट पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक की एक लिस्ट ओपन कर ली एंड जो कि करंटली आज के डेट का है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का, ठीक है। हम यहाँ पे एक जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं एंड चलिए जोमेटो को हमने क्या किया, जोमेटो को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको पहले टेक्निकली लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ज़ोमैटो का ये चार्ट ओपन है आपके सामने एंड अगर टेक्निकली आप देखोगे तो काफ़ी बुलिश है मार्केट, ठीक है ना। और अगर हम इसी स्टॉक को अगर हम पी रेशियो के लिए यानी कि स्टॉक को अंडर वैल्यूड है या नहीं उसके लिए सर्च करेंगे स्क्रीनर के ऊपर, एंड यहाँ पे भी हम ऊपर सर्च बार में ज़ोमैटो को हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्टॉक पीई रेशियो जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है 38, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये काम कैसे करता है। अगर आप नीचे सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ना एक ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पे साइड में सेक्शन पीई रेशियो का है जिस पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ एंड 10 ईयर एंड प्लस मैक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम 5 ईयर से लेकर के डेटा चेक कर लेते हैं जो कि पीई रेशियो के अंदर हमें देखना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मीडियन पीई रेशियो है ये एक एवरेज की तरह तरीके से आपको शो होगा। ये एग्जैक्टली एवरेज नहीं है, बट
एग्जैक्टली आप एज ए सिमिलर आप मान सकते हो कि यहाँ पे जो मीडियन पीई आपको शो हो रहा है, ये आपको एक एवरेज 5 ईयर का जो एक एवरेज स्टॉक ग्रोथ है या डी ग्रोथ है, आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपको एक परसेंटेज में नंबर्स में शो होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के अंदर जो एक एवरेज पीई रेशियो, स्टॉक का पीई रेशियो है, वो यहाँ पे 41.3 है, यानी कि 5 ईयर्स के डेटा अकॉर्डिंग 1.3 के अकॉर्डिंगली अभी जो स्टॉक पी रेशियो है 378 है, यानी कि ये अभी अंडर वैल्यूड है। यानी कि जो कंटिन्यूअसली जो परफॉर्मेंस है 5 ईयर का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपको अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा है जोमेटो। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करूं तो 3 ईयर्स में भी आप चेक कर सकते हो। 3 ईयर्स में 41 का डेटा है। 1 ईयर में आप आएंगे तो 1 ईयर में आपको 430 का मीडियन यहाँ पे पी रेशियो है। एंड अभी फिलहाल अगर मैं इसको 6 मंथ में चेक करता हूँ तो 6 मंथ में 430 है। एंड लास्ट 1 मंथ में चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो पी रेशियो है वो देखने को मिलता है 44:1। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉक जो ओवरऑल हमने सभी टाइम फ्रेम्स में सभी डेटा में चेक किया, तो अभी फिलहाल जोमेटो हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलिए यस बैंक को चेक कर लेते हैं। एंड यस बैंक को अगर हम सेम कॉपी करते हैं, एंड सबसे पहले हम अगर टेक्निकल देखने के लिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे कि जो कंटिन्यूअसली है वो यस बैंक जो है अभी फिलहाल डी ग्रोथ में है, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। एज ए टेक्निकली आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अगर आप चाहो तो इस सपोर्ट लेवल पे आप अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना चाहो तो आप यहाँ पे देखेंगे। बट इसके लिए अगर मैं फंडामेंटल चेक करने के लिए आता हूँ स्क्रीनर के ऊपर, तो आप यहाँ पे वापस से यस बैंक सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप स्टॉक जो पीई रेशियो है आप 45.4 का है। एंड अकॉर्डिंग टू हम फिर से पी रेशियो के अंदर आते हैं, जो कि डेटा 5 ईयर से हम फिर से देखते हैं, तो पी रेशियो 51 का है। एंड अभी जो है 45, यानी कि अंडर वैल्यूड है। 3 ईयर्स के भी अंदर हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 51 का है एंड यहाँ पे 45 का है। 1 ईयर के अंदर फिर से हम आएंगे तो 57 का है एंड यहाँ पे 45 का है। यानी कि जो डिग्रोथ है 1 ईयर के हमें अंदर कुछ ज़्यादा देखने को मिला है। मीडियन यहाँ पे 50.3 का है 6 मंथ में, एंड 1 मंथ में 44.3 का है। ठीक है, तो 1 मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं, ओवरऑल 6 मंथ में भी मुझे 50 का यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पी रेशियो है वो 50 है एंड यहाँ पे 45 का है अभी फिलहाल। और 1 मंथ के डेटा में ये सिनेरियो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। 45 का स्टॉक पी रेशियो है एंड 44.3 का जो है वो 1 मंथ में जो अकॉर्डिंग टू 1 मंथ यहाँ पे आपको पी रेशियो के हिसाब से जो एवरेज है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ के अकॉर्डिंगली जो है वो फिलहाल जो स्टॉक है वो ग्रोइंग है, यानी कि आप यहाँ पे फास्ट मूवमेंट ऊपर देखने को मिला है, बट ये ओवर वैल्यूड स्टॉक के अंदर आया, यानी कि यहाँ पे ये अंडर वैल्यूड स्टॉक में अभी 1 मंथ के अकॉर्डिंगली शो हमें नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़े से और भी जैसे कि चलिए हम विप्रो को चेक कर लेते हैं। एंड विप्रो से चेक करने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको और लेकर के चलता हूँ। तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ना क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएगा कि क्वार्टरली यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है, जिससे कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटली देखना और भी आसान हो जाएगा। जिससे कि आप देखो यहाँ पर रेवेन्यू की मैं आपसे बात करूँ, ये रेवेन्यू सेक्शन है, जो कि अगर आप देखेंगे कि 1 मंथ में तो हमें यहाँ पे स्टॉक पी रेशियो इंक्रीज होते हुए मिला है। एंड उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो रेवेन्यू के अंदर जब आप आओगे तो आप देखो यहाँ से रेवेन्यू जो है 45, 46, 48, 49, 51, 58, 62, 64, 67, यानी कि चलो इंक्रीज होते हुए हमें कंटिन्यूअसली जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट जहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें, जैसे कि जस्ट लाइक आइडिया को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, आइडिया को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ अगर, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनर पे आइडिया को लेकर के आता हूँ, वोडाफोन आइडिया, तो सेम सिनेरियो, चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एंड उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आप देखो यहाँ से यहाँ के बाद माइनस होना जैसे ही शुरू हुआ है तो ये कंटिन्यू बेसिस पे माइनस सिनेरियो में ही डील कर रही है ना। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ विप्रो। ठीक है, विप्रो के अंदर हम एक लास्ट हम इस चीज़ को स्क्रीनर पे टेक्निकली पहले चेक कर लेते हैं। एंड विप्रो के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्निकली डेटा जो है वो यहाँ पे, चलो जो भी आपको दिख रहा है ये टाइम फ्रेम डेली का है।
एंड इसी चीज़ को टेक्निकली के बाद अगर मैं स्क्रीनर पे आता हूँ फंडामेंटली वैल्यूएशन चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आपको देखो विप्रो लिमिटेड का जो स्टॉक पी है 24.4 है। एंड इसके नीचे जब मैं आपको लेकर के आता हूँ पी रेशियो के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो मीडियन पी है 20.5 का, जो 5 ईयर के अकॉर्डिंगली 20.5 का यहाँ पे ग्रोथ है। बल्कि जो करंट यहाँ पे आपको रेशियो जो देखने को मिल रहा है वो 20 के बाद 24.4 का है, ठीक है अप्रॉक्स। बट डेटा में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ग्राफ में आपको अप्रॉक्स 22.46 है। एंड फिर भी यहाँ पे आपको 5 ईयर के अकॉर्डिंगली भी अगर जो डेटा में आपको पी रेशियो चेक करूँ तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। 3 इयर्स के अंदर भी मैं आपसे चेक करूँ तो 3 इयर्स के अंदर भी आपको यहाँ पे 20.8 है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ग्राफ पे 24.4 का है। अकॉर्डिंग टू 1 ईयर यहाँ पे आपको जो पी रेशियो है अकॉर्डिंग टू 1 ईयर डेटा 22.9 का है, बट यहाँ पे आपको करंटली जो रिस्पॉन्स है 22.46 का है, यानी कि यहाँ पे भी आपको ओवर वैल्यूड है। 6 मंथ के अंदर सेम हम आते हैं तो 24.1 है। एंड यहाँ पे जो करंट एवरेज है 24.1 का है। 1 मंथ के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे 1 मंथ में जो डेटा 24.9 है, बट यहाँ पे आपको जो अभी फिलहाल 24.4 है, यानी कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड होते हुए आपको दिख रहा है 1 मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर मैं आपको कंपैरिजन में नीचे चेक करूं तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन सेम जो आईटी सेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली और जो कंपनीज है टीसीएस इन्फोसिस, क्योंकि देखो जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन की जो बात आती है तो हम सेम सेगमेंट्स जो सेम कैटेगरी के अदर कंपनीज हैं हम उससे नहीं उससे भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो सेम मैंने जो आपको पी रेशियो चेक करना बताया हम उससे भी कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जब आप आओगे, नेट प्रॉफिट के अंदर आप आओगे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आपको कंटिन्यू बेसिस पे इंप्रूव होते इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि कंपनी ग्रो कर रही है या जो डेटा है वो किस तरीके से है, ठीक है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, आप सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस जो आप अगर आप चाहो तो कंप्लीटली जो प्रोसेस है कि आप किस तरीके से जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन यानी कि जो स्टॉक पी रेशियो है वो आप कंप्लीटली किस तरीके से चेक कर सकते हो, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि किस तरीके से आप फंडामेंटली भी आप स्टॉक का जो पूरा डेटा है आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप एक अच्छे एनालिसिस को अपने टेक्निकली इंप्रूवमेंट में लेकर के आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में शेयर करिए। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि कि इस तरीके के जो भी लर्निंग वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो आई होप सो गाइज कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन। कीप वॉचिंग गाइज। बाय बाय।